मैं अद्वैत आपका स्वागत करता हूँ अद्वैत टेरेस गार्डन में। तो ये जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मनी प्लांट के बारे में। तो आप सामने देख रहे होंगे ये अलग अलग वैरायटीज़ के मेरे पास पोथोस रखे हुए हैं। तो इनके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा फुल इन्फॉर्मेशन दूँ आपको। तो इसमें देखिए ये जो है ये नॉर्मल वैरायटी का मनी प्लांट है। और ये जो है ये मार्बल क्वीन है। और ये वाला नियॉन पोथोस है। और ये वाला इसको इंजॉय पोथोस बोलते हैं, मेरे ख्याल से यही नाम होगा शायद, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये मार्बल क्वीन और इसका थोड़ा सा हालांकि वेरिएशन देखिए अलग है। अगर मैं आपको क्लोजअप करके दिखाऊँ तो इसमें देखिए हल्का सा येलोइश है और ये पूरा वाइटिश है। हालांकि इसकी एक लीफ इसकी 4 लीफ के जितनी है, बट ये डिफरेंट वेरिएशन है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। और भी वैरायटीज़ आती हैं, ऐसा नहीं यही 4 हैं, और भी आती है, लेकिन ये सबसे सॉट आफ्टर, ये सबसे कॉमन है। और आपको मनी प्लांट आजकल हर जगह मिल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर बॉटल से लेके बड़े बड़े होटल्स में और बड़े बड़े पॉट्स में, हर घर में, हर कोई इसको लगाता है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि आपको बहुत सारे वीडियोस, सब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगे, पर मैं कोशिश करूंगा इसी एक वीडियोस में अधिकतर चीज़ें समेट ली जाएं। तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एंड तक देखिएगा ज़रूर, और इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब चीज़ें बताऊँ। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला ये इसके बारे में मैं बताता हूँ, पॉट सिलेक्शन के बारे में। तो ये मेरा 5 साल का पुराना है, और एक बार एज बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। 5 साल पुराना है, ये 1 साल पुराना है, और ये दोनों भी 1-1 साल पुराने हैं। अब आते हैं पॉट पे। तो देखिए ये मिट्टी के 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये नियॉन पोथोस सिरेमिक पॉट में है, ये इंजॉय पोथोस प्लास्टिक के पॉट में है, और ये मार्बल क्वीन भी मिट्टी के पॉट में है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मनी प्लांट हर गमले में लग सकता है। बस जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि मिट्टी का गमला जो है पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है। तो आपको चिंता नहीं है, अगर आपने एक्सेस वाटर दे दिया तो 1-2 दिन में ड्रेन आउट हो जाएगा, सब सूख जाएगा। लेकिन ये सिरेमिक और प्लास्टिक के गमले में ये चीज़ नहीं चल पाती है, इसमें आपको थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे ये सब इंडोर्स मेरे रखे हुए हैं, और कभी कभी ब्राइट लाइट में भी इसको ले आता हूँ, तो इसमें पानी का मैं 1 हफ्ते में 1 बार ही अधिकतर वो ज़रूरत पड़ पाती है। तो वो चीज़ें आएंगे आगे। अभी फ़िलहाल पॉट आप समझ गए होंगे, ये 12 इंच से लेके ये 4 इंच के पॉट में भी लग सकता है, एक बॉटल में भी लग सकता है। आप सब ने लगाया होगा, तो पॉट किसी भी पॉट में लग सकता है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए बहुत वेल ड्रेन्ड मिट्टी लगाइएगा। अगर ऐसे सिरेमिक के पॉट्स में लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा भारी नहीं होने चाहिए। मेरा भी प्लांट है, बहुत हल्का है, तो मैंने इसमें कोकोपीट मिलाया है। इसमें कोकोपीट है, सैंड है, और 50% गार्डन सॉइल है, 70 इसमें 20% कोकोपीट है, 70% हो गया, 10% इसमें सैंड है, 80% हो गया, और बाकी का 20% जो बचा उसमें नीम खली है, कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, ये सबका इसमें मिश्रण है। तो आपको जो इसमें खाद बनानी है और जो मिट्टी देनी है, जो सब करना है, बहुत ही वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। मनी प्लांट को थोड़ी नम मिट्टी अच्छी लगती है, लेकिन नॉट ऑन द वेटर साइड की, मतलब हमेशा मिट्टी चिकनी या गीली, मतलब सॉगी सॉइल नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पानी आप दें, अगर इसके ड्रेनेज होल से निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ऐसा नेसेसरी नहीं कि हर बार ड्रेनेज होल से पानी निकले। कि अधिकतर लोग मैंने सुना है कहते हैं ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए, उससे पूरा घर आपका मिट्टी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं ड्रेनेज होल से निकले, बस स्टैगनेंट पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए गमले में, पानी मिट्टी सोख लेनी चाहिए। बाकी फिर आप उसे, अब नहीं पानी अगर वो हो रहा है तो आप 1 हफ्ते में 1 बार पानी दें, ज़रूरी नहीं आप उसे रोज़ पानी दें। बाकी मिस्टिंग करते रहेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो सेकेंड पॉइंट सॉइल का हो गया। अब थर्ड पॉइंट आते हैं इसकी सनलाइट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसकी सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है, इसको मैंने ब्राइट, ये मेरा जो नॉर्मल पोथोस है ये मैंने ब्राइट लाइट में रखा है। बाहर है, आउटडोर्स है, मार्बल क्वीन को भी आउटडोर्स रखा है। और ये नियॉन और जो मार्बल इंजॉय पोथोस है, इनको मैं कभी कभी हफ्ते में 1 बार इंडोर्स रख लेता हूँ।
तो आप इसको ब्राइट लाइट में रखिए, देखिए बहुत अच्छे से इसमें देखिए कितना अच्छा वेरिएशन आया है नियॉन। इसकी पुरानी पत्तियां जो हैं वो नॉर्मल फिर शेड की हो जाती है, लेकिन नई ऐसे नियॉन कलर की बहुत लाइटेस्ट ग्रीन कलर की निकलती हैं। और ये आप देखिए ये इंजॉय पोथोस की नई नई ये ग्रोथ है, तो देखिए कितना वाइट कलर, पहले हल्का सा क्रीमिश कलर रहेगा, फिर ये वो वाइट कलर आ जाएगा। और मार्बल क्वीन की आप लोगों देखिए लीव्स कितना सुंदर इसमें वेरिएशन आया हुआ है। ये नई नई 4 नई लीव्स हैं, देखिए कितना इसमें ब्यूटीफुल पूरे प्लांट में वेरिएशन है। तो ये ब्राइट लाइट में देखिए आप रखेंगे तो ये देखिए नॉर्मल पोथोस में भी ऐसा वेरिएशन आएगा। बिल्कुल आप इंडोर रख देंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लीव्स हो जाएंगी। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इंडोर रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ब्राइट लाइट देंगे तो ऐसा वेरिएशन आएगा और इस तरीके का वेरिएशन आएगा। तो आपको थोड़ा आप चाहें तो ऐसे 2 प्लांट रख सकते हैं जो आप अंदर बाहर शफल कर सकें उन्हें, ठीक है। तो लाइट का 3rd पॉइंट हमारा लाइट का हो गया। अब 4th आते हैं कि पानी की कैसी इस पर रिक्वायरमेंट करें। पानी देखिए मैंने आपको बताया, अगर ये इतना छोटा सिरेमिक का है तो मैं इसमें हफ्ते में 1 बार पानी देता हूँ, और हफ्ते में 1 बार तभी पानी देता हूँ जब मिट्टी इसकी सूख जाती है। मिट्टी आपको ऐसे चेक करनी है इस तरीके से, ये देखिए आपको बताया उंगली पे चिपक रही है, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है मिट्टी की। और सेकंड पॉइंट वो पानी का ही, ये मॉस स्टिक का रोल आप लोग को पता ही होगा। ये मॉस स्टिक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है मनी प्लांट की ग्रोथ में, मनी प्लांट की पत्तियों को बड़ा करने में और मनी प्लांट की पत्तियों की वेरिएशन लाने में भी। देखिए ये तो मॉस स्टिक की आपको वो रेडीमेड मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं खर्चा करना है तो आप वो जो जूट की बोरियां आती हैं उनको एक डंडे में लपेट के उन पर सुतली बांध के आप उसको भी उस तरीके से भी मॉस स्टिक बना सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ ये थोड़ी अच्छी लगती है, दिखने में अच्छी लगती हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। देखिए ये 5 साल से चल रही है मॉस स्टिक मेरी, और ये अभी भी 5 साल और चलेगी। देखिए पूरा मनी प्लांट इस पे है, सिर्फ एक कटिंग से लगाया था, वो भी हम प्रोपोगेशन पे आएंगे तो बात करेंगे। तो देखिए मॉस स्टिक का ये रोल होता है, तो मैं इसमें सिर्फ मॉस स्टिक में ही पानी देता हूँ, नीचे मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं देता हूँ। जब भी मॉस स्टिक वो होती है ड्राई हो जाती है तब इसको इस पर पानी दे देते हैं। और ये सारी, क्योंकि इसकी जड़ें, ये देखिए आपको क्लोजअप करके इसमें दिखाऊंगा, ये देखिए इसकी सारी जड़ें इसमें निकल जाती, इसके अंदर उतर जाती हैं। ये देखिए ये एक स्टेम्प है, तो देखिए इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये निकल नहीं रही है, सारी जड़ें इसके अंदर उतर जाती हैं और इससे फिर वो मनी प्लांट पूरी नमी लेता रहता है। तो इससे पत्तियों की ग्रोथ, जैसे ये जब जंगलों में उगते हैं तो दूसरे पेड़ों के सहारे उगते हैं, तो अपनी जड़ें जो हैं दूसरे पेड़ों में चिपका लेते हैं और उनसे नमी लेते रहते हैं। वही सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसी तरीके से ये मॉस स्टिक का ये इंपॉर्टेंस होता है। देखिए आप इसकी पत्तियाँ देखिए कितना लार्ज साइज़ है इसकी पत्तियों का, तो मॉस स्टिक का ये रोल होता है। अब इसी प्लांट को, इसको भी मैं अगर मॉस स्टिक पे लगा दूँ तो ये भी इस तरीके से पत्ते इसके वैसे हो जाएंगे, लेकिन ये वैसी वैरायटी नहीं है जनरली, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इस पर ज़रूरत नहीं है आपकी अब हर बार भी आप इसमें मॉस स्टिक लगाएं, तो इतना वो ज़रूरत नहीं होता है मॉस स्टिक लगाने का। तो अगर आप इसको ऐसे राउंड राउंड रखना चाहते हैं, कमरे में रखना चाहते हैं, बालकनीज़ में, उस पर मॉस स्टिक पॉसिबल नहीं है, आप बालकनी पे मॉस स्टिक चढ़ा के गमला नहीं रखेंगे। तो आप ये ऐसे नॉर्मल अपनी बालकनीज़ खिड़की पे या बाथरूम में रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन मॉस स्टिक का मैंने आपको दिखा दिया कि क्या रिजल्ट्स होते हैं, ये आपके सामने बिल्कुल लाइव रिजल्ट, लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो ये 4th पॉइंट हो गया इसके पानी का। अब 5th आते हैं इसमें कीट प्रबंधक का, कि किस तरीके के कीट लगते हैं या क्या होता है। देखिए मेरे मनी प्लांट में आज तक कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे, लेकिन एज ए प्रिकॉशन महीने में 1 बार, जैसे और पेड़ों में हम लोग 15 दिन में 1 बार बताते हैं, कि उसमें महीने में 1 बार वही सोप और नीम ऑयल का सोल्यूशन पूरा स्प्रे कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ भी, कोई भी इन्फेस्टेशन नहीं है, कुछ भी गंदगी नहीं है, पत्ते बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सब है। धूल मिट्टी जमेगी तो वो आप रोज़ अगर पॉसिबल हो तो हल्की सी मिस्टिंग कर दें, वरना आप इसको 2-3 दिन में 1 बार मिस्टिंग या वो फव्वारे से पानी दे सकते हैं, तो उससे पत्तियां आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका कीट प्रबंधक का हो गया। 6th पॉइंट पे आते हैं। 6th पॉइंट पे बात करेंगे कि इसका प्रोपोगेशन कैसे करें, कैसे मनी प्लांट को घना बनाएं, किस तरीके से मतलब एक से अगर आपको डिवाइड करना है तो ये सबको मेरे ख्याल से आता ही होगा, बट स्टिल कुछ नए नए लोग जुड़ते हैं तो उनको बताते हैं। तो देखिए ये जो मनी प्लांट है इसमें एरियल रूट्स आती हैं, तो ये यहाँ से जब आप कट करेंगे इसको और इसको पानी में डाल देंगे तो नई नई जड़ें डेवलप हो जाएंगी, तो उससे आप लगा सकते हैं। ये मेरे सारे मनी प्लांट कटिंग के लगे हुए हैं,
मैंने किसी से बोरो करे थे, तो ये उसी के वो लगे हुए। ये भी एक कटिंग से लगा हुआ मनी प्लांट है मेरा पूरा। और ये मॉस्टिक पे चढ़ा है, मॉस्टिक टेढ़ी हो गई थी, सीधी नहीं हो पाई, तो अब ये ऐसी है, क्योंकि सीधी नहीं हो सकती, सीधी होगी तो मनी प्लांट टूट जाएगा पूरा। तो ये इस तरीके से मैंने इसको प्रोपोगेट करा था। और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है कटिंग से प्रोपोगेट करने का, लीफ से नहीं। मैंने कभी आज तक करके नहीं देखा, और एक बार किया भी था तो शायद सक्सेस नहीं मिला था। तो अगर आपने कभी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट किया हो तो आप करके देख सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सबसे बेस्ट तरीका होता है, कटिंग लीजिए आप। जैसे ये भी इसकी कटिंग है, ये एक कटिंग है, देखिए इसमें एरियल रूट्स आ रही हैं, तो ये आप इसकी रूट्स लेके इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मनी प्लांट इसमें प्रोपोगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल इन जनरल जानकारी थी मनी प्लांट की। बहुत सिंपल तरीका है, मनी प्लांट में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, कोई इतना इन्फेस्टेशन। कभी कभी जैसे इसमें पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, तो पत्तियाँ पीली पड़ने के वही दो कारण हैं, या तो पानी की अधिकता होगी या पानी की कमी होगी। पानी की अधिकता में आपको पानी को कम रखना है, वो आप कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, और अगर पानी कम दे रहे हैं तो आप इस पर मिस्टिंग करिए और मॉस्टिक का सहारा लीजिए। तो मॉस्टिक से आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस पानी का ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें कोई, और समय समय पे देखिए पेड़ पुराना होगा आपका तो ज़रूर पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। और इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहिएगा, ये इसी में इतना घना हो पाया है। और जैसे ये जो नई नई देखिए डालियाँ निकल रही हैं, तो ये आप इसमें ऐसे चिपका के, जैसे मेरी देखिए ये है डाली, तो इसमें आप ऐसे चिपका के इसको सुतली से आप बांध सकते हैं। तो इसकी ये जो जड़ें आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो जड़ें हैं, ये सब इसमें वो हो जाएंगी, अंदर मॉस्टिक के चली जाएंगी, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो अपने आप ही इसमें सर्किल हो जाएगा ये। तो ये एक फ़ायदा होता है मॉस्टिक पे लगाने का मनी प्लांट का। और पत्तियाँ इससे देखिए जल्दी ख़राब भी नहीं होती। आप देख रहे हो कितनी पुरानी पुरानी पत्तियाँ, लेकिन कोई इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और ये इसका ग्रोइंग सीज़न है, अप्रैल मई जून, बारिश का पूरा नवंबर तक। उसके बाद ये डॉर्मेंसी में जाता है तो ग्रो नहीं करता है, फिर अधिकतर पत्तियाँ पीली ही पड़ती हैं। तो वो आप हटाते रहिए। जब अपनी एक्टिव मोड में आए फरवरी मार्च के बाद, तब आप इसको वो पुरानी पत्तियाँ हटा दीजिए, हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, फिर देखिए ग्रोथ पकड़ लेगा। जैसे इस तरीके से मेरे प्लांट्स कर रहे हैं, मैं अपने प्लांट्स के साथ यही करता हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालता हूँ उसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। साल में एक बार, बस फरवरी या मार्च के महीने में, वही आधा किलो सब में, गमले के हिसाब से। अब ये नहीं कि आपका सिरेमिक का पॉट है तो आप इसमें आधा किलो वो डाल दें, तो पेड़ आपका जल जाएगा। तो इसमें आप एक एक मुट्ठी लें, ये छोटे छोटे से पॉट है, सिर्फ एक मुट्ठी आप लीजिएगा। और ये 12-12 इंच के गमले हैं, 12 इंच एंड अबव। आप इसमें आधा आधा किलो कंपोस्ट डाल सकते हैं। होम मेड का कंपोस्ट है तो बहुत अच्छा है, वर्मी कंपोस्ट है तो भी बहुत अच्छा है। और गोबर की खाद है तो वो थोड़ा डाइल्यूट करें, थोड़ा मतलब 2 साल पुरानी कम से कम हो, सड़ी हुई। गोबर खाद का इस्तेमाल आप मई या जून में ना करें, क्योंकि मई या जून में अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेड़ जल जाएंगे, क्योंकि मनी प्लांट बहुत थोड़ा नाजुक साइड पे हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि आप इस पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी ना करें इस प्लांट पे, कि आप इस पर कई लोग आजकल फोलियर स्प्रे बहुत ज़्यादा फेमस है कि सीवीड सोल्यूशन का फोलियर स्प्रे कर रहे हैं। तो देखिए ज़रूरी नहीं है, मैं आपके सामने ही आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई स्प्रे नहीं करता हूँ मैं। तब भी देखिए कितनी बढ़िया चल रहा है। तो कई प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं, तो कभी कभी एक्सेस करेंगे तो प्लांट ख़राब भी हो जाएगा, जल भी जाएगा। तो वो नहीं चीज़ करनी है आपको। तो नॉर्मल रखिए, बहुत कम डिमांडिंग प्लांट है, हर कोई इसको लगा सकता है। और इसको आप अगर सन नहीं भी आता है, हैंगिंग पॉट्स में लगाइए। हाँ, अगर ये नियॉन और ये मार्बल क्वीन, सॉरी इंजॉय पोथोस, आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा चलेगा, तब कोई मॉस्टिक की ज़रूरत नहीं है। और हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं, उसका भी मैंने बता दिया, सारी केयर बता दी, गमला बता दिया। बस थोड़ा सा मिस्टिंग का ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको नमी वाली जगह ज़्यादा पसंद है। अगर ये नॉर्मल मनी प्लांट को जैसे लोग दीवारों पे चढ़ाते हैं, उस पर करते हैं, तो बहुत लेगी सा हो जाता है, क्योंकि नीचे की पत्तियां सारी ख़त्म हो जाती हैं और ऊपर ऊपर की रह जाती है। तो उससे कटिंग करेंगे तो इस तरीके से घना बनता जाएगा। तो बस इतना सा ही मुझे समझाना था, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सा है। इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। और बाकी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।